क्या हुआ जब एसपी साहब बुलडोजर लेकर बस्ती में अतिक्रमण हटाने पहुंचे। वहीं पर एक झोंपड़ी में उनकी लापता पत्नी और बेटा उन्हें इस हाल में मिला, जिसे देखकर एसपी साहब के आंखों से आंसू आने लगे। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके सामने 4 सालों से लापता आई एक गरीब भिखारी जैसी दिखने वाली औरत और बच्चे के रूप में उनकी पत्नी और बेटा था। जिसने यह नज़ारा देखा वह दंग रह गया। दोस्तों, आप भी यह सच्ची घटना जानेंगे तो आपको भी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। इस घटना की शुरुआत करने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही सच्ची घटना मैं अपने चैनल पर लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो दोस्तों, यह घटना है महाराष्ट्र के पुणे शहर की, जहां पर सुनील नाम का एक लड़का स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। सुनील अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस था। उसे अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना था। सुनील के माता पिता गरीब और मध्यम वर्गीय थे। सुनील अपने माता पिता को संघर्ष करते हुए और पैसों को लेकर परेशान होते हुए हमेशा से देखता आया था, जिसे देखकर उसे बहुत दुख होता था। वह हमेशा से यही सोचता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक दिन जिंदगी में वह एक बड़ा काबिल अफसर बनेगा और अपने पूरे परिवार को इस गरीबी से बाहर लेकर आएगा। लेकिन उसके पिता उसको ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहते थे। उनकी सोच थी कि ज़्यादा पढ़ लिख कर कुछ नहीं कर पाएगा, केवल और केवल समय की व्यर्थ करेगा। इससे अच्छा कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले या मेहनत मजदूरी कर ले और अपने परिवार का सहारा बने। लेकिन सुनील की सोच सबसे ऊंची थी। वह एक बड़ा पुलिस अफसर बनना चाहता था, जिसको लेकर सुनील और उसके पिता ने के बीच कई बार झगड़ा भी होती थी। सुनील की माँ भी अक्सर बीमार रहा करती थी। सुनील के घर की हालत बहुत खराब थी, पैसे की भी तंगी थी। उस सुनील की माँ भी बीमार रहती थी और उधर सुनील के पिता भी नशे में लिप्त रहते थे, जिसके चलते अक्सर सुनील के पिता सुनील को डांटते और कभी कभी मारते भी थे। एक समय की बात है, जब सुनील की माँ की तबीयत धीरे धीरे और बिगड़ रही थी, तभी सुनील के पिता सुनील को शादी करने के लिए कहते हैं कि अब तेरी शादी करवा देते हैं, तेरी शादी करवा देंगे तो घर में बहू आएगी। लेकिन सुनील कहता है कि अभी तो मैं केवल 17 साल का हूँ और मुझे तो पढ़ाई करनी है, और ना ही मेरे काम धंधों का कोई ठिकाना है और ना ही इस घर में कोई धन दौलत है। फिर हम किसी और को लेकर आएंगे तो उसको पालेंगे कैसे, और आप क्या मेरा बाल विवाह करवाना चाहते हैं। लेकिन सुनील के ऊपर बहुत दबाव बनाते हैं और सुनील ना चाहते हुए भी अपनी माँ की बीमारी को देखकर शादी के लिए हाँ बोल देता है। इतने में सुनील के पिता अपनी जान पहचान में एक बच्ची को देखते हैं और उस बच्ची का ब्याह सुनील से करवा देते हैं। उस बच्ची का नाम था नम्रता। नम्रता की उम्र अभी महज 15 वर्ष की थी। 15 वर्ष की उम्र में ही नम्रता के माता पिता ने नम्रता की शादी कर दी थी। सुनील एक अच्छा लड़का था। वह हमेशा नम्रता से अच्छे से बात करता, नम्रता को भी अच्छे से रखता। लेकिन उसके ससुर यानी सुनील के पिता नम्रता से पूरे घर का काम करवाते, अपनी पत्नी की सेवा करवाते थे। एक छोटी सी बच्ची थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई की थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी और किसी और घर भेज दिया। वहाँ पर वह पूरे घर को संभाल रही है। सुबह जल्दी उठना, खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की साफ सफाई करना। केवल 15 साल की लड़की इतना सब कुछ कर रही थी। यह देखकर सुनील हमेशा सोचता कि इसकी उम्र तो अब बहुत छोटी और इसकी उम्र तो अभी पढ़ाई लिखाई की है, फिर भी इस बेचारी की शादी हो गई और यह केवल मेरे लिए अपनी ज़िंदगी में इतना दुख देख रही है। सुनील अपनी पत्नी को अक्सर खुश रखा करता था। उधर सुनील अपनी 12वीं की परीक्षा दे रहा था, जिसके लिए वह खूब मेहनत और लगन से पढ़ाई करता था। नम्रता भी सुनील की काफ़ी मदद किया करती थी। नम्रता सुनील का हौसला बढ़ाती है कि आप पढ़ाई करो, मैं तो पढ़ नहीं पाई लेकिन कम से कम आप तो पढ़ाई करो और एक बड़े अफसर बनो। आप इस घर की चिंता मत करो, इस घर को मैं संभाल लूँगी, आप केवल ध्यान अपनी पढ़ाई पर रखो। सुनील को इतनी अच्छी पत्नी मिली थी। नम्रता की आयु महज 15 और 16 साल की थी और 15-16 साल में भी नम्रता काफ़ी समझदारी भरी कार्य किया करती थी। सुनील ने अपनी 12वीं कक्षा में सबसे ज़्यादा नंबर लाकर टॉप किया था, लेकिन उसके घर की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। सुनील के पिता सुनील को पढ़ाने के लिए अब फीस भी नहीं दे पा रहे थे। सुनील के पिता कहते थे कि अब तुम पढ़ाई छोड़कर काम धंधा करने लग जा, अब तो तेरी पत्नी भी है और तेरी माँ भी बीमार रहती है, कब तक मैं मेहनत मजदूरी करके इस घर को चलाऊं और तुझे पढ़ाऊंगा।
वह एक एसपी ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन उसके लिए कई सारे पैसों की ज़रूरत लगती। वह सोच में पड़ गया था कि आखिर वह करे तो क्या करे। इस समय उसका साथ उसकी पत्नी देने आई। सुनील की पत्नी नम्रता सुनील का आत्मविश्वास जगाती और कहती कि आप चिंता मत करिए, आप यूपीएससी की तैयारी करिए, आप एसपी ऑफिसर बनने की तैयारी करिए, आप अपना सपना साकार करिए, इस घर की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। लेकिन सुनील कहता है कि एसपी ऑफिसर बनना आसान नहीं है। एसपी ऑफिसर बनने के लिए यूपीएससी की परीक्षा देनी पड़ती है, जिसके लिए महंगी महंगी कोचिंग पढ़ना पड़ता है, बहुत खर्चा आता है। आखिर मैं वह कहाँ से करूँगा, और घर के हालत भी बिगड़ती जा रहे हैं। अब आगे क्या होगा मुझे समझ नहीं आ रहा है। इतने में नम्रता कहती है कि आप पैसों की चिंता मत करिए, आप केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, मैं अपने गहने बेच दूंगी। मेरे माता पिता ने मुझे कुछ गहने दिए हैं, मेरे यह गहने कम से कम 9 से 10 हज़ार के होंगे, आप इन्हें बेचकर अपनी पढ़ाई कर लीजिए। लेकिन यह सुनकर सुनील सोच में पड़ जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे गहने कैसे बेच सकता हूँ, यह तो तुम्हारे माता पिता ने दिए हैं, और स्त्री के गहने तो कभी बेचे नहीं जाते हैं। लेकिन नम्रता कहती है कि अगर आप इस गहनों के पैसे से एक एसपी ऑफिसर बनोगे, अपनी पढ़ाई करोगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी, और गहने तो होते ही हैं मुश्किल समय के लिए, दुख तकलीफ में पति की सहायता कर पाएँ, और आज वही समय है, तो आप इन गहनों को बेचकर अपनी पढ़ाई करिए। सुनील अपनी पत्नी के दयालुता, अपनी पत्नी के प्यार को देखकर काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाता है। उनके बीच में प्रेम और नज़दीकियाँ और बढ़ जाती है। उसे इतने अच्छे जीवन साथी इतने कम उम्र में ही मिल जाए कि उसने कभी सपनों में नहीं सोचा था। लेकिन सुनील कहता है कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, कम से कम 3 साल मुझे वहीं पर रहना पड़ेगा, वहीं पर पढ़ाई करनी पड़ेगी, और वहीं पर रहकर परीक्षा देनी पड़ेगी। फिर इस घर की रखवाली कौन करेगा, इस घर का ध्यान कौन रखेगा। तो नम्रता कहती है, आप चिंता मत करिए, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी, आप केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। सुनील अपने पिता से जैसे तैसे मंजूरी लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो ही रहा था। इतने में उसकी पत्नी नम्रता गर्भवती हो चुकी थी। लेकिन नम्रता मन ही मन सोच रही थी कि अगर मैं यह खबर सुनील को दे दूंगी तो सुनील फिर दिल्ली नहीं जाएगा, वह मेरा ध्यान रखने के लिए यहीं रुक जाएगा। इसलिए नम्रता इस बात को केवल अपने तक ही रखती है और सुनील को कुछ नहीं बताती है। वह सोचती है थोड़े समय के बाद मैं सुनील को यह बात बता दूंगी। उसके बाद सुनील दिल्ली चला जाता है और नम्रता अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर रख लेती है। नम्रता के ससुर मजदूरी कर रहे थे और कुछ पैसे अपने घर में किराने का सामान लाने और ज़रूरत का सामान लाने के लिए दे देते थे, और कुछ पैसा अपने खुद के नशे के लिए रखते थे। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था। नम्रता अक्सर सुनील से फ़ोन पर बात किया करती थी और सुनील को एहसास दिलाती थी कि उसको एक एसपी ऑफिसर बनना है और उसका सपना उसे पूरा करना है। दोस्तों, आज इस युग में और इस ज़माने में इतना सच्चा जीवन साथी मिल पाना बहुत कठिन है। आजकल तो शादियां केवल नाम के लिए और दिखावे के लिए होती है, लेकिन अगर कोई रूह से प्यार करे और अपने रिश्ते को नम्रता की तरह निभाए तो वैसा जीवन साथी आज मिलना बहुत कठिन है। करीब 6 महीने हो चुके थे, लेकिन नम्रता ने अपनी गर्भवती होने की बात सुनील को नहीं बताई, क्योंकि सुनील दिल्ली में अपनी पढ़ाई कर रहा था। सुनील दिल्ली में कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया था और अपनी यूपीएससी की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहा था। लेकिन अब सुनील की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था होगा। सुनील अपनी आने वाली यूपीएससी की सबसे पहली परीक्षा की तैयारी कर रहा था और वह अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहा था। उसने अपनी पहली परीक्षा दी जिसने वह काफ़ी अच्छे नंबर लाकर पास हुआ था। यूपीएससी की पहली परीक्षा पास करना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन सुनील के हौसले और सुनील के जज्बे ने पहली परीक्षा को पास करने में कामयाब हो गया। अब उसके आगे एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। उसको यूपीएससी की मुख्य परीक्षा पास करनी थी, जिसके लिए उसे अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगाना था। नम्रता यह सुनकर बहुत खुश थी और कह रही थी, तुम आने वाले मुख्य परीक्षा भी पास कर लोगे, मुझे तुम पर भरोसा है। उधर नम्रता की सास और ससुर नम्रता को कहते हैं कि अब तो तू सुनील को गर्भ होने की बात बता दे, वरना वह तुझसे बहुत गुस्सा होगा। नम्रता भी अब सोच रही थी कि मैं यह खबर सुनील को बता दूं ही दूं कि वह मां बनने वाला है। नम्रता अपनी सास और ससुर को कहती है कि मम्मी पापा, मैं सुनील को एक सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। मैं दिल्ली उससे मिलने जाकर उसको यह खुशी की खबर दे दूंगी। लेकिन उसके सास ससुर कहते हैं कि बेटा, तुम्हें पेट में 6
महीने का बच्चा है और तुम इस हाल में इतनी दूर दिल्ली कैसे जाओगी। लेकिन नम्रता कहने लगती है, आप चिंता मत करिए, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी और अपने बच्चे का भी पूरा ध्यान रखूंगी। सुनील से मिलने काफ़ी समय हो चुका है, मैं उनसे मिलकर भी आ जाऊंगी और उनको खुशखबरी भी देकर आ जाऊंगी। नम्रता की जिद के आगे उसके ससुर को झुकना ही पड़ा। नम्रता बस के द्वारा दिल्ली के लिए रवाना हो गई थी। उधर सुनील को पता नहीं था कि नम्रता उसे मिलने आने वाली है। अगले दिन जब वह नींद से उठता है तो उसके दरवाजे पर एक औरत खड़ी हुई थी और वह औरत कोई और नहीं बल्कि उसी की पत्नी नम्रता थी, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो गया। नम्रता को देखकर वह नम्रता के गले लग गया और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। नम्रता भी अपने पति से मिलकर बहुत खुश थी। इतने में नम्रता ने कहा कि मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने आई हूँ। तो सुनील ने कहा, क्या हुआ। तो नम्रता ने कहा, मैं माँ बनने वाली हूँ और तुम पिता बनने वाले हो। यह सुनकर सुनील बहुत खुश हुआ, लेकिन सुनील ने कहा कि 6 महीने हो चुके हैं और यह कब हुआ। तो नम्रता ने कहा कि जब तुम दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे तभी यह खुशखबरी मुझे मिल चुकी थी, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताई। अगर मैं तुम्हें बता देती तो तुम दिल्ली नहीं जाते और तुम्हारा पढ़ाई पर से तो ध्यान ही हट जाता। अपने पिता बनने की खबर सुनकर सुनील बहुत खुश हुआ। इसके बाद नम्रता करीब 1 दिन तक सुनील के साथ रही और वह दिल्ली घूमी, जिसके बाद नम्रता वापस से बस के द्वारा अपने घर के लिए रवाना हो गई। सुनील ने कहा कि बिल्कुल ध्यान से जाना और मुझे हर पल की जानकारी देते रहना। इसके बाद सुनील अपने कमरे पर वापस आ गया और अपनी पढ़ाई की तैयारी करने लगा। कुछ ही महीनों में उसकी यूपीएससी की मुख्य परीक्षा थी। सुनील नम्रता के फ़ोन का इंतजार कर रहा था, लेकिन करीब 7-8 घंटे हो चुके थे, नम्रता का फ़ोन नहीं आया। सुनील उसे फ़ोन लगा रहा था, लेकिन उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। लेकिन इतने में ही उसको एक न्यूज़ मिलती है कि जिसमें दिखाई दे रहा था कि एक बस जो कि दिल्ली से पुणे जा रही थी, वह एक पुल से गिरकर नदी में जा गिरी और उसमें कई सवारियों की मौत भी हो चुकी है और कई लापता हो चुके हैं, जिसे देखकर सुनील के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और सुनील हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन लगाता है और पता करता है कि अपनी पत्नी के बारे में छानबीन करने पर पता चलता है कि नम्रता भी उसी बस में पुणे गई हुई थी। सुनील कई समय तक खोजता रहता है, लेकिन नम्रता के बारे में कोई पता नहीं चलता है। वहाँ के प्रशासन ने सुनील को कहा कि तुम मुर्दा घर में जाकर देख आओ, तुम्हारी पत्नी की लाश मिली होगी तो वहाँ पर होगी। लेकिन वहाँ पर भी सुनील को अपनी पत्नी नहीं मिली। सुनील की ज़िंदगी में मानो बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया। कई लोग कह रहे थे कि कई सारी लाशें बहकर इस नदी में आगे की ओर चली गई थी और इस नदी में तो बहाव भी इतना है, जो बहा होगा वह तो बचा भी नहीं होगा। तब सभी लोग यही बोल रहे थे कि तुम अपनी पत्नी को भूल जाओ, वह अब तुम्हें नहीं मिलेंगे, वह तो अब मर चुकी होगी। यह सुनकर सुनील के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। इतना प्यार करने वाली पत्नी उसको छोड़कर जा चुकी थी। करीब 2 महीना हो चुका था, लेकिन सुनील की पत्नी का आता पता नहीं चला, ना ही उसका शव मिला। सुनील के सास ससुर भी अपनी बहू को छोड़कर जाने से बहुत दुखी थे। करीब 2 महीने हो चुके थे, लेकिन सुनील के पत्नी का कोई पता नहीं चला। सुनील अपनी पत्नी को भुला नहीं पा रहा था। उधर सुनील के पिता कह रहे थे कि तेरी पत्नी तो अब जा चुकी है, अब तू उसे भूल जा। सुनील की माँ भी कहती है कि बेटा, तेरी पढ़ाई के लिए तेरी पत्नी ने अपने सारे जेवर बेच दिए थे, तेरे जाने के बाद उसने हमारा खूब ध्यान रखा। वह हमेशा यही कहती कि सुनील एक दिन एसपी ऑफिसर बनकर आएगा, तू कम से कम अपनी पत्नी के सपने को पूरा कर। यह सुनकर सुनील के अंदर वापस से एसपी बनने की चाहत जागती है और वह अपनी पत्नी के सपने को पूरा करने के लिए दिल्ली जाता है और अपनी आने वाली यूपीएससी की मुख्य परीक्षा की तैयारी करता है। लेकिन उसके लिए पढ़ाई करना आसान नहीं हो पा रहा था। उसने अपनी इतनी अच्छी पत्नी खो दिया था, लेकिन फिर भी वह अपनी पत्नी के लिए पढ़ाई कर रहा था और अब समय परीक्षा का आ चुका था। सुनील अपनी सपने को साकार करने के लिए परीक्षा देने गया और जब रिजल्ट की बारी आई तो रिजल्ट देखकर उसके भी पसीने छूट गए। रिजल्ट में वह काफ़ी अच्छे नंबर लाकर पास हुआ था। सुनील को भी यकीन नहीं हुआ कि वह पास कैसे हो गया। वह रिजल्ट को देखकर खुश तो था, लेकिन अपनी पत्नी का गम वह अभी भी भूल नहीं पा रहा था। यह खबर जब उसके माता पिता को पता चली तो वह भी बहुत खुश हुए और कहने लगे कि तू अपनी पत्नी का सपना जरूर साकार करेगा और एक दिन एसपी ऑफिसर बनकर लौटेगा।
नम्रता जहाँ भी होगी यह देखकर बहुत खुश हो रही होगी। इसके बाद सुनील का इंटरव्यू होता है और सुनील यूपीएससी के इंटरव्यू में भी काफ़ी अच्छे से सारे जवाब देते हैं और अपने इंटरव्यू को क्लियर कर लेता है और वह एसपी ऑफिसर बन जाता है। जिसके बाद उसकी ट्रेनिंग होती है और उसको अपनी पहली एसपी पद पर पोस्टिंग मिलती है। यह खबर सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए थे। उसके पिता जो उसे नकारा समझते थे, उसके पिता जो उसे एक मजदूर बनाना चाहते थे, आज वह भी चुप थे। उनको भी अपने बेटे के ऊपर गर्व हो रहा था। सुनील के माता पिता अपने बच्चे की तरक्की देखकर बहुत खुश थे। सुनील की मां कहती है कि यह सब केवल नम्रता के कारण हुआ है। उसने ही तेरे अंदर जज्बा भरा, उसने ही अपने गहने भेजकर तुझे एक एसपी ऑफिसर बनाया। सुनील के एसपी के पद पर पहली पोस्टिंग बिहार के पटना शहर हुई, जहां पर उसे एक अच्छा घर दिया गया, एक गाड़ी दी गई, नौकर चाकर दिए गए। सुनील ने अपने माता पिता को भी अपने साथ बुला लिया। सुनील ने अपने ऑफिस में अपनी पत्नी की एक बहुत बड़ी तस्वीर लगाई। सुनील अपनी पत्नी को कभी भूल नहीं पा रहा था। सुनील के जीवन में इतनी बड़ी खुशी थी और उसके साथ उसकी पत्नी और उसका आने वाला बच्चा नहीं था। उसे उसकी पत्नी की काफ़ी कमी खल रही थी। लेकिन धीरे धीरे समय आगे बढ़ता जा रहा था। आज उसकी पत्नी को गुम हुए 3 साढ़े 3 साल हो चुके थे। सुनील एक बहुत अच्छा एसपी ऑफिसर बना। वह काफ़ी अच्छे अच्छे कार्य कर रहा था। उसने सभी घूसखोर अधिकारियों को हवालात के चक्कर लगवाए, कई गैर कानूनी धंधों को बंद करवाया, कई गुंडे बदमाश को जेल में डलवाया। सुनील के एसपी बनने के बाद पूरे शहर में काफ़ी अच्छी न्यायिक व्यवस्था हो रही थी। लेकिन सुनील को ऊपर से एक ऑर्डर आता है कि पटना के शहर ही एक झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके जाना है और वहां पर अतिक्रमण की कार्रवाई करनी है। वहां पर सरकारी ज़मीन पर कई गरीब लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिसके चलते सुनील ने सबसे पहले उस बस्ती के लोगों को नोटिस दिया कि 7 दिनों के अंदर आप बस्ती खाली कर दीजिएगा, वरना यहाँ पर बुलडोज़र चलेगा। लेकिन 7 दिन हो चुके थे और वहाँ के लोग टस से मस नहीं हुए। इतने में कलेक्टर साहब यानी कि सुनील प्रशासन के साथ और एक बुलडोज़र के साथ बस्ती की ओर निकल जाते हैं और वहाँ जाने के बाद अतिक्रमण कार्रवाई करने के लिए सभी लोगों को बस्ती खाली करने के लिए कहते हैं। एसपी साहब खुद आगे रहकर सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे थे कि आप यहां से बस्ती और अपनी झोपड़ी खाली कर दीजिए। आपको प्रशासन दूसरी जगह पर झोपड़ी बनाकर देगा और इस आपके रहने की व्यवस्था करेगा। लेकिन यह सरकारी ज़मीन और यहाँ पर सरकार का कार्यालय बनेगा, इसलिए आपको यह ज़मीन खाली करना पड़ेगा। कई लोग एसपी की बात मान रहे थे और कई लोग एसपी से उलझ भी रहे थे। इतने में जब एसपी साहब उस बस्ती के अंदर और आगे जाते हैं, तभी वहाँ पर एक झोपड़ी थी जिसका दरवाज़ा लगा हुआ था। एसपी साहब उस झोपड़ी के दरवाजे को खटखटाया है और आवाज़ लगाते हैं, तो इतने में उस झोपड़ी का दरवाज़ा खुल जाता है। उनके सामने जो नज़ारा आता है उसे देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल एसपी साहब यानी कि सुनील के सामने उनकी लापता पत्नी थी। वह भी एक बच्चे को अपने गोद में लिए हुए थे, जिसे देखकर सुनील के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दुनिया दबी हुई आवाज़ में बोलता है कि नम्रता तुम इस हालत में और यहाँ पर। लेकिन नम्रता कहती है कि आप कौन से साहब हैं, मैं कोई नम्रता नहीं हूँ। दरअसल नम्रता की याददाश्त जा चुकी थी और जब नम्रता ऐसी बातें सुनकर बोल रही थी तो सुनील का दिमाग घूम गया। सुनील कहने लगा, तुम नम्रता हो और यह बच्चा जिंदा है, यह बच्चा अपना बच्चा है, मेरा बच्चा है। तो नम्रता गुस्से में आकर कहने लगी कि नहीं, यह मेरा बच्चा है, तुम कौन हो, भागो यहाँ से। नम्रता पागल जैसी हरकतें कर रही थी, लेकिन सुनील उसे पकड़ रहा था और कह रहा था कि तुम नम्रता हो, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो, तुम बस में गिर गई थी, याद करो। तभी उस झोंपड़ी के अंदर से एक बुढ़िया महिला आती है और सुनील को कहती है कि तुम कौन हो। तो सुनील कहता है, मैं एक एसपी ऑफिसर हूँ और यह मेरी पत्नी है और यह यहाँ इस झोंपड़ी में कैसे रह रही है और यह मुझे पहचान भी नहीं पा रही है। तभी वह बूढ़ी औरत कहती है कि यह औरत मुझे नदी किनारे मिली थी, जो कि एक घायल अवस्था में थी, इसके सिर पर भी चोट आई थी। मैं जब इसे अस्पताल लेकर गई तो अस्पताल में मुझे पता चला कि इसकी याददाश्त जा चुकी है और यह एक पागल जैसी औरत बन गई है। इसके अपने भी याद नहीं थे और यह बहुत अजीब गरीब
सी हरकतें कर रही थी। तभी मैं इसे अपने घर ले कर आ गई। ना ही मेरी बेटी है और ना ही मेरी बेटा, इसके लिए मैं इसको अपनी बेटी बनाकर अपने यहाँ पर ले आई हूँ। यह सुनकर एसपी साहब के आंखों से आंसू आने लगते हैं और कहने लगते हैं कि यह मेरी नम्रता है। तो वह बूढ़ी कहने लगती है कि मैं कैसे मान लूँ कि यह तुम्हारी पत्नी है, मुझे इसका प्रमाण दीजिए। तो सुनील अपने फ़ोन से फ़ोटो निकालकर उस बूढ़ी औरत को बताता है और कहता है कि यह मेरी पत्नी है। तो वह फ़ोटो देखकर बूढ़ी औरत मान जाती है और कहती है कि नम्रता को जब मैं लेकर आई थी तो उसकी याददाश्त जा चुकी थी और वह कभी कभी बहुत गुस्से वाली हरकतें करने लग जाती थी। करीब 3 महीने बाद भी ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया। यह सुनकर सुनील की आंखों से आंसू आने लगे। सुनील को अपनी लापता यानी कि मरी हुई पत्नी वापस मिल चुकी थी। सुनील अपनी पत्नी को देखकर फूट फूट कर रो रहा था। सुनील नम्रता को गले लगा लेता है और कहता है कि तुम मेरी नम्रता हो, तुम याद करने की कोशिश करो। मुझे पता था कि तुम एक न एक दिन ज़रूर मुझे मिलेगी और आज देखो तुम मुझे वापस मिल गई हो। सुनील अपने बच्चे को देखता है जिसे देखकर वह बहुत खुश होता है। सुनील अपने बच्चे को गोद में उठा लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पर किस हाल में रह रही थी। दरअसल सुनील की पत्नी नम्रता बहुत ख़राब हालत में रह रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसकी साड़ी फटी हुई थी। सुनील का बच्चा भी एक गरीब के बच्चा जैसा रह रहा था। इसके बाद सुनील अपनी पत्नी नम्रता से कहता है चलो अब घर चलो। लेकिन नम्रता कहती है कि मैं घर तभी जाऊंगी जब तुम मेरी 2 बात मानोगे। पहला यह कि यह बस्ती के लोगों को रहने के लिए जगह और दूसरा कि इन सबको घर दिलवा दो। ये वादा करो तभी मैं साथ चलूँगी, क्योंकि यह सारे बस्ती के लोग हमारे अपने 4 सालों तक इन्होंने अपने मुझे बच्ची की तरह संभाला है, अपनी बच्ची की तरह रखा है और तुम इन लोगों से घर छीन लोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। लेकिन सुनील ने वादा किया कि मैं इनको दूसरी जगह रहने की जगह दिलवा दूंगा और सुनील ने अपना वादा भी पूरा किया। सुनील ने उन सभी बस्ती के लोगों को दूसरी जगह रहने की जगह दी, वहां पर अच्छे घर दिए। प्रशासन से कहकर प्रशासन की मदद से सरकारी आवास में उन सभी बस्ती के लोगों को जगह दी गई और वह बूढ़ी औरत को भी अपने साथ ले गई, क्योंकि इसने ही मुझे संभाला है और यह तो मेरी माँ जैसी है। इसके बाद सुनील उस बूढ़ी औरत को भी अपने साथ घर ले आता है। धीरे धीरे करके नम्रता की याददाश्त वापस आ जाती है। सुनील अपनी पत्नी और अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश था। धीरे धीरे नम्रता की हालत वापस से सामान्य हो रही थी। अपने संपूर्ण परिवार को पाकर सुनील के माता पिता भी बहुत खुश थे। तो इस तरह सुनील को अपनी खोई हुई या यूं कहे कि मरी हुई पत्नी वापस मिली। सुनील को तो अंदाज़ा भी नहीं था कि उसे अपनी पत्नी इस तरह से मिलेंगे। नम्रता सुनील को कहती है कि मुझे विश्वास था कि तुम एसपी ऑफिसर ज़रूर बनोगे और आज तुम एक एसपी ऑफिसर बने हुए हो। मुझे तुम पर बहुत नाज है। तो दोस्तों, इससे घटना से आपको क्या सीख मिलती है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर न भूलें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।